झारखंड के जमशेदपुर के कपाली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहम्मद ताजुद्दीन नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 6 दिनों के बाद, इलाज के 6 दिनों के बाद उनकी मौत की खबर है। परिवार वालों ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। कोई इसे मॉब लिंचिंग बता रहा है, कोई इसे हत्या बता रहा है, कोई उसे दुर्घटना बता रहा है। लेकिन परिवार ये कह रहा है कि मेरे परिवार के एक व्यक्ति को इसलिए मारा गया क्योंकि उनके सिर पे टोपी था, उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और यही एक बड़ी वजह थी उनको मारने पीटने की। हालांकि एक पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि असल में इनके ऊपर चोरी का आरोप लगा था और चोरी के आरोप में इनके साथ मारपीट की गई है। प्रशासनिक तरफ से ये भी खबर सामने आ रही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का है कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की वजूहात क्या है। लेकिन अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में इससे पहले इस तरह की कई खबरें सामने आई है जब लोगों को इसलिए भीड़ ने मारा है क्योंकि वो एक धर्म, एक मजहब से ताल्लुक़ रखता है। इस पूरे मामले को लेकर के जमशेदपुर से जो खबर निकल करके सामने आ रही है, आज़ाद रिपोर्टर ने एक खबर प्रकाशित की है। हम उसे देखते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या बातें सामने आ रही है। देखिए, जो पूरी खबर है वो ये है कि कपाली के व्यापारी की आदित्यपुर में पिटाई, 6 दिनों के बाद रिम्स में, यानी कि अस्पताल है रिम्स, वहाँ उनकी मौत हो गई है। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत कपाली गौस नगर बगदादिया मस्जिद के पास रहने वाले 48 वर्षीय शेख ताजुद्दीन की पिटाई कुछ लोगों द्वारा आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा गांव में विगत 8 दिसंबर को लाठी डंडे से की गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ताजुद्दीन के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता असल में बकरी एवं सब्जी वगैरह का बिक्री क्या करते थे। पूरा मामला आदित्यपुर थाने का है। रोज की तरह वह 8 दिसंबर को फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह घर से व्यापार के लिए बाहर गए। इसके बाद 10 बजे के आसपास आदित्यपुर पुलिस का उनके पास फोन आता है कि उनके पिता दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिसका इलाज TMH में कराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें रिम्स रांची ले जाया गया और 13 दिसंबर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद 14 दिसंबर को उन्हें जमशेदपुर के जाकिर नगर कब्रिस्तान में बाद नमाज़े इशा सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में शेख ताजुद्दीन के बेटे द्वारा आदित्यपुर थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक मन्नू यादव, चेला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि 4 लोग गिरफ्तार किए गए। शेख ताजुद्दीन के भांजे ने बताया कि उनके मामा बेहद शरीफ इंसान थे, नमाजी थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और कभी कभार वो मस्जिद में अजान भी दिया करते थे। उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी देखकर सिर्फ उन्हें मारा गया और अब कहा जा रहा है कि चोरी के शक पर भीड़ ने उन्हें लाठी से मारा। यानी कि भांजे का कहना है कि चूंकि मेरे जो मामू थे उन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ी रखा हुआ था, सिर पे टोपी लगाते थे, इस वजह से उन्हें मारा पीटा गया। वहीं उनके ऊपर इस तरह के भी दावे किए जा रहे हैं कि भीड़ ने उन्हें इसलिए लाठी डंडे से मारा क्योंकि उन्होंने चोरी की, इस तरह के आरोप लगाए गए। सवाल फिर से वही है कि आखिर झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून कब बनेगा? कब तक एक खास समुदाय को इस तरह टारगेट कर कभी गाय चोरी, कभी बच्चा चोरी, तो कभी बकरी चोरी के नाम पर मारा जाएगा? और कब तक झारखंड पुलिस इन जैसे वारदात को मॉब लिंचिंग बोलने से बचेगी? यानी कि एक बड़ी खबर जो है वो झारखंड से सामने आई है। सवाल यह है कि क्या ये मॉब लिंचिंग है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने एक खबर बनाई थी उत्तर प्रदेश के मामले में, जब शामली में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, तो हम लोगों ने जब मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया तो इसकी वजह से प्रशासन को काफी परेशानी हुई। उन्हें काफी इस बात से मसला हो गया कि हमने मॉब लिंचिंग क्यों कह दिया, हमें हत्या कहना चाहिए था, और इस वजह से हमारे ऊपर FIR भी दर्ज किया गया था, जो आप लोगों को मालूम है। अब ये झारखंड का मामला सामने आया है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ये मॉब लिंचिंग का मामला है। हालांकि मॉब लिंचिंग को लेकर के जो डेफिनेशन बताई जाती है उसमें यह है कि 5 लोगों से ज्यादा, 5 या 5 लोगों से ज्यादा लोग जब है भीड़ बनकर के किसी व्यक्ति को मारते हैं और उसकी मौत हो जाती है तो इसे मॉब लिंचिंग के कैटेगरी में लिया जाता है। यहाँ पर जो मामला है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। प्रशासन को चाहिए इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। लेकिन सवाल जो है वो वाजिब है कि आखिरकार कब तक एक कौम, एक मजहब, एक मिल्लत के लोगों को बकरी चोरी, बच्चा चोरी, फलाना चोरी, ढिमकाना चोरी के नाम पर मारा पीटा जाएगा? इस पूरे प्रकरण पर आपका जो कुछ भी इजहार ख्याल है, अपनी राय जरूर लिखिए।